कब कह रहे होंगे आपसे कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, उसमें पैसा लगाओ। मैं कहता हूँ रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। क्यों? इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी हर चौथी कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में घुसना चाहती है, जिसके कारण से कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि उनका प्रॉफिट दब चुका है। इस सेक्टर में ग्रोथ तो है, बट हमारे हाथ से पैसा कमाने का मौका अब निकल चुका है। तो पैसा है कहाँ पे? आज मैं आपको वो रोड मैप दूंगा जो आपसे सब छुपा रहे हैं। टाटा, अदानी और रिलायंस जैसी कंपनी साइलेंटली अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपने बिटकॉइन वाला मौका छोड़ा था तो अभी रिग्रेट करने का नहीं बल्कि रिकवरी करने का टाइम। पर इस रिकवरी के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। एक गांव में पुराने जमाने में सोने की खोज शुरू हुई थी। उसे खोजने के लिए लोग पहाड़ों पर गए, पहाड़ों पर सोना खोजा, जिसमें से कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला। और उसमें एक होशियार आदमी था जिसको पता था सोना सबको मिले या ना मिले, पर कुदाल और फावड़ा सबको चाहिए। उसने कुदाल और फावड़ा बेचना शुरू किया। नतीजा, वो उन लोगों से बहुत ज्यादा पैसे कमाया अपने कुदाल और फावड़ा बेचकर। इस कहानी का मोरल क्या है, आप मुझे वो कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट जरूर से पढ़ूंगा। आज आपको सोने के पीछे नहीं बल्कि औजारों के पीछे भागना है जो आने वाली कल की जरूरत है। पहले देखते हैं कि बड़ी कंपनियां क्या कर रही है। रिलायंस एनवीडिया के साथ मिलकर सोवरेन एआई डेवलप कर रहा है, जिनके पास पहले से ही बेसिक डेटा होगा, जिसमें ढेर सारे सुपर कंप्यूटर्स और जीपीयूस लगे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा और हमें किसी विदेशी सर्वर पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसका बिजनेस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलेगा। अदानी के पास अपनी खुद की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं, जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी सोलर, अदानी इंटरप्राइज, और इनके पास अंबुजा सीमेंट, एसीसी जैसी कंपनीज भी है। इसलिए इन्होंने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इनका बिजनेस रेंटल मॉडल पे चलेगा। इस रेस में टाटा भी पीछे नहीं है। वो ताइवान के साथ मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। इसके साथ ही इनका फोकस पूरे एआई इकोसिस्टम पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको इससे क्या फायदा होगा। फायदा छिपा है साइलेंट डिमांड। आप चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनाई, ग्रोक ये सब तो यूज करते ही होंगे। कभी आपने सोचा है कि ये वर्क कैसे करते हैं, इनके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क होता है? जब आप एआई से कोई सवाल पूछते हो तो आपका डेटा 0101 के फॉर्म पे टावर के पास जाता है। टावर से वो डेटा फाइबर के थ्रू हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके मेन हब में जाता है। मेन हब ये डिसाइड करता है कि आपका डेटा विदेश जाएगा या इंडिया में रहेगा। इंडिया के सर्वरों में आपका डेटा जाता है। फिर वहाँ पे जो जीपीयू लगी होती है वो आपके सवाल पे रिप्लाई देता है, और रिप्लाई देने के बाद फिर उसी रूट से वापस होते हुए आपकी रिप्लाई आपके फोन स्क्रीन पर शो करती है। इस पूरे प्रोसेस में जो कंपनियां टूल्स बेच रही हैं या टूल्स मैन्युफैक्चर का काम कर रही है, असली प्रॉफिट वहीं बन रहा है। अब वो कंपनी और उनका बिजनेस मॉडल देखते हैं। नेटवेव टेक्नोलॉजी, ये कंपनी कस्टमाइज सुपर कंप्यूटर और एआई क्लाउड जैसी सर्विस देती है। जो आप एआई यूज करते हैं वो इन्हीं की मशीनों में ट्रेन होते हैं। E2E नेटवर्क्स, इनका बिजनेस मॉडल रेंट टाइप का है। ये डेटा सेंटर्स रेंट पे देती है और उनके बदले में पैसे लेती है। इसमें एनवीडिया के हाई प्रोसेसिंग चिप्स लगे हुए रहते हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, यह कंपनी डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रिक और कूलिंग देने का काम करती है। आप इनको भी देख सकते हैं। यह तो हो गई डेटा सेंटर से जुड़ी हुई बात। डेटा सेंटर को चलने के लिए हाई पावर इलेक्ट्रिक और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई होना बहुत जरूरी है। इस चीज को ग्रिड जोड़ता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कलतरू प्रोजेक्ट्स और केईसी इंटरनेशनल, ये वे कंपनी है जो बिजली ट्रांसमिशन का काम करती है। इनके बिना डेटा सेंटर्स चल ही नहीं सकते। HFCL और स्टीलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यह कंपनी डेटा सेंटर्स को कनेक्ट करने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाती है। यह इसके किंग माने जाते हैं। सिर्फ ये सेक्टर ही नहीं बल्कि हमारा रेलवे सेक्टर भी बहुत अपडेट हो गया है। जो लोग हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं जर्नी किए होंगे उनको ये जरूर फील हुआ होगा। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम और HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, यह कंपनी रेलवे में कवच इंस्टॉलेशन का काम करती है। अगर ड्राइवर कभी रिस्पॉन्स नहीं करता तो ट्रेन ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देती है। इससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत हद तक कम होता है। आपने हाल फिलहाल में ही इंडिया में बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट देखे होंगे, जिसमें कोचेस एक्सीडेंट के दौरान एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। इसी चीज को कम करने के लिए अब एडवांस कपलर लगाए जाते हैं ट्रेन में, जिससे ट्रेन की कोचेस एक्सीडेंट के बाद भी एक के ऊपर एक नहीं चढ़ती है। इससे सरकार का बहुत पैसा बच जाता है। ये कपलर जुपिटर वैगन नाम की एक कंपनी बनाती है जो वैगन्स भी बनाती है। इसके साथ ही जुपिटर वैगन्स ईवी के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रही है। टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये कंपनी फ्राइट वैगन्स बनाती है। साथ ही ये मालगाड़ी के डिब्बे, मेट्रो कोचेस भी मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी डिफेंस के लिए शिप वेसल्स भी बनाती है। और इस कंपनी को 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। BEML लिमिटेड, यह कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस, रेल एंड मेट्रो क्षेत्र में भी काम करती है।